हेलो बच्चों, तो आज मैं केमिस्ट्री का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर 2 और 1 आप लोगों ने देख चुका होगा, और अगर नहीं देखा है तो जा करके जल्दी से पहले लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लेक्चर 3 को देखिएगा। तो मैंने लेक्चर 1 में पूरा मैटर क्या होता है वो बताया था, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, और फिर लेक्चर 2 में मैंने क्या बताया था, स्टेट कन्वर्जन वाला कुछ जितने भी चीज़ होते हैं, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये सभी चीज़ मैंने बताया था। आज मैं लेक्चर 3 में नए नए कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ बचे हुए इस चैप्टर के वो सभी बताएंगे। तो जैसे कि पहले मैं डिफ्यूज़न से स्टार्ट करता हूँ। तो लिखिए टॉपिक ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले समझाऊंगा आप लोगों को कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे दो पार्टिकल्स मिल गए खुद से, उसमें अपने आप मिल गए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। तो पहले इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of its own are called diffusion. तो मैंने शॉर्ट डिफिनीशन लिखा है ताकि आप लोग को याद करना भी आसान हो और समझना भी आसान हो। तो चलिए पहले मैंने लिखा दिया इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इट्स ओन और कॉल्ड डिफ्यूजन। तो अब मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ अच्छे से कि डिफ्यूजन होता है क्या। जैसे कि पानी में अगर हम लोग साल्ट को मिला देते हैं तो क्या होता है, अगर हम उसको थोड़ा देर छोड़ दें तो क्या होता है, अपने आप मिल जाता है ना। पानी में चीनी भी अगर डाल दें तो क्या होता है, मिल जाता है। तो वो क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग, खुद से मिल गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हवा में हम लोग अगरबत्ती घर में जलाते हैं ना, तो वो अपने आप एक रूम में हम बैठे हैं और दूसरे रूम में अगरबत्ती जल रहा है, फिर भी हम लोग को उसका क्या होता है, स्मेल आता है ना। तो ये किस कारण होता है, ये खुद से इंटरमिक्स हो गया ना। जो अगरबत्ती का पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल से मिल गए और फिर वो स्प्रेड हो गए पूरा रूम में। तो ये क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का। मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल समझा दिया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वाटर प्लस शुगर मिलके क्या बनता है, डिफ्यूज़न। या यहाँ पे हम साल्ट भी ले सकते हैं। ये सब क्या चीज़ है, डिफ्यूज़न का एग्जांपल। अब हम बताते हैं कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होता है। 3 स्टेट होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्यूजन होते हैं गैसेज में। सॉलिड में सबसे कम होता है डिफ्यूजन, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेज में। तो मैक्सिमम किसका होता है, डिफ्यूजन ऑर्डर। देखिए मैक्सिमम होते हैं गैसेज में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में। और डिफ्यूज़न होते क्यों है, वाई डिफ्यूज़न हैपेंस। क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, तभी डिफ्यूज़न हो पा रहा है ना। जैसे वाटर के में साल्ट और शुगर मिक्स हो जाते हैं, क्यों मिक्स हो जाते हैं, और उसका जो, जैसे कि वाटर का लेयर अगर यहाँ तक लिए हम, और मिक्स होने के बाद लेयर उतना ही फिर रहता है, तो उसके बीच में स्पेस है, तभी ना लेयर नहीं बढ़ा। तो ये क्या चीज़ बतलाता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। वाई डिफ्यूजन, क्योंकि पार्टिकल्स हैव स्पेस। और क्यों, और दूसरा कारण है पार्टिकल्स आर मूविंग। पार्टिकल मूव किया तब ना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग शुगर का पार्टिकल्स इसमें डाले तो ये अपने आप इसमें मूव किया यहाँ से नीचे तक, तब ना। तो समझे, पार्टिकल्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पार्टिकल्स आर इन मोशन। ये समझ में आया होगा आप लोग का डिफ्यूज़न आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग चलेंगे इसके आगे के टॉपिक पे। डिफ्यूज़न के बाद
आज मैं टेम्परेचर रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो देखिए टेम्परेचर क्या होता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर का एसआई यूनिट जानेंगे। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर समझते हैं ना आप लोग, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये सभी चीज़ क्या हो गए हम लोग टेम्परेचर। जैसे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या चीज़ है? टेम्परेचर से मेजर किया जाता है। तो जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। उसके बाद अदर 2 यूनिट, 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अदर 2 यूनिट्स डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब ये तो जान गए कि 3 टाइप के यूनिट है, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1 डिग्री केल्विन। तो ये तीनों में कन्वर्जन करना हम सीखेंगे। अब इसमें अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो क्वेश्चन तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हो तो केल्विन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले इसका एक फार्मूला होता है वो लिख लीजिए। जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। तो ये वाला फार्मूला तो आप लोग 6-7 में भी एक बार पढ़े होंगे। और उसके बाद एक दूसरा केल्विन वाला कन्वर्जन का फार्मूला है कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.50 ये होता है। तो ये 2 फार्मूला से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी से रिलेटेड हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जल्दी से आप लोग इतने को नोट डाउन कीजिए। देखिए इससे रिलेटेड हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर डिग्री सेल्सियस में 27 दिया हो और निकालना डिग्री केल्विन बराबर क्या होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो ये 2 क्वेश्चन देखिए, डिग्री सेल्सियस अगर 27 दिया हो, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन निकालना, तो क्या करेंगे। तो हम लोग पहले केल्विन में निकालने के लिए क्या करते हैं? केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15 ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिग्री सेल्सियस 27 पुट कर सकते हैं और प्लस में 273.15। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 7 + 3 10, 7 × 9 = 10, तो 300.15 केल्विन। तो ये केल्विन में आ चुका है। अब दूसरा इसमें क्या करना था? डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना था। तो डिग्री फ़ारेनहाइट देखिए, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का मैंने फार्मूला लिखा चुका है क्या? 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 27 से और प्लस में 32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग इसके आगे इसको सॉल्व करके आंसर इसका निकाल करके कमेंट कीजिएगा जितने इसके आंसर होते हैं। तो चलिए टेम्परेचर रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम रखिए, यहाँ पे लिखिए लैटेंट हीट ऑफ देखिए। तो हम लोग समझेंगे क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। जैसे कि अगर पानी जो है बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल शुरू हो जाता है तो उसका स्टेट चेंज होते रहता है, तो पानी वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन टेम्परेचर अगर हम लोग उस समय चेक करें तो क्या दिखाता है? 100 डिग्री सेल्सियस ही, क्योंकि लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर शो नहीं हो रहा है।
तो उसके आगे का जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे यूज होता है, तो उसके आगे का जो टेम्परेचर है वो यूज होता है स्टेट चेंज करने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा हीट का यूज किया गया है 100 डिग्री के अलावा जो एक्स्ट्रा हीट यूज हुआ है वो क्या चीज़ में हुआ है, स्टेट चेंज करने में। तो उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट का यूज स्टेट चेंज करने में किया गया उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 liter of liquid into vapor। at boiling point are called latent heat of vaporization। आई होप आप लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ चुके होंगे। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। जैसे कि पानी जो है वो वेपर में बदल गया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर अगर उसके बाद भी बॉईल होते रहता है फिर भी टेम्परेचर बढ़ता नहीं, 100 के आगे नहीं बढ़ता है, तो वो जो पानी का स्टेट चेंज हो रहा है तो उसके आगे का जो हीट है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो स्टेट चेंज होने में यूज हो रहा है। समझे। ऐसा ही अब हम लोग समझेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। तो फ्यूज़न मतलब जैसे कि आइस जो है ना वो मेल्ट होकर के पानी में बदलता है। तो अगर जैसे कंटेनर में हम लोग आइस रखे हुए हैं, बहुत बड़ा टुकड़ा एक आइस का रखे हुए हैं और वो पूरा क्या हो रहा है, पिघल रहा है, लेकिन टेम्परेचर अगर चेक करें तो 0 डिग्री ही शो हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है टेम्परेचर। और वो गैस पे अगर हम रखे हुए कंटेनर को फिर भी टेम्परेचर शो नहीं हो रहा है आगे, तो वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, वो जो हीट है वो कहाँ जा रहा है, तो हीट क्या हो रहा है, वो जो स्टेट चेंज होने में यूज हो रहा है। इसीलिए वो जो हीट जो यूज हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझे। देखिए एक बार हम डायग्राम से समझ आ जाते हैं। जैसे कि एक कंटेनर में हमने आइस का एक क्यूब रख लिया, आइस का क्यूब रख लिया है, आइस क्यूब, और यहाँ पे गैस जला दिए, यहाँ से हीट आ रहा है, हीट। तो यहाँ पे हीट आइस क्या होगा, पिघलना शुरू होगा। तो पिघलते पिघलते आइस जो है पानी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ है, आइस का थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ है, पूरा पानी में कन्वर्ट हो गया है। फिर भी हम टेम्परेचर चेक करें तो 0 डिग्री से हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से हो रहा है। जब तक कि पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हीट मिल रहा है। तो वो जो हीट मिल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना। हम लोग टेम्परेचर चेक करें 0 डिग्री से हो रहा है, तो वो हीट कहाँ पे जा रहा है, तो वो हीट जो है ना वो स्टेट चेंज करने में यूज हो रहा है। ये जो आइस है उसको पानी में बदलने में यूज हो रहा है वो हीट। समझ में आया। वही चीज़ सेम इसका अपोजिट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं क्या, द अमाउंट ऑफ हीट is required to convert 1 kg of ice to liquid at melting point are called latent heat of fusion। तो आप लोग का केमिस्ट्री का जितने भी टॉपिक थे फर्स्ट चैप्टर के मैंने सारा करा चुका है। तो आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर
कंप्लीट हो चुका है। बस इसका कुछ मैं क्या करूँगा, 1-2 लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद आपका मैटर चैप्टर पूरा फिनिश। चलिए तो आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, रखते हैं यहीं पे, फिर अगले लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे।